नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, 2 दिन पहले माँ सावित्रीबाई फुले के स्मरण दिन मनाया गया। पूरे भारत के आदिवासी बहुजन समाज के लोग, माली समाज के लोगों ने माँ सावित्री फुले को याद किया। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये आदिवासी विस्तार है और यहाँ पर एक टीचर है, उनको पढ़ा रहे थे। साथियों, सावित्री फुले वो शख्सियत है, वो महिला है जिन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका का अवार्ड मिला। माँ सावित्री फुले अनपढ़ औरत थी। महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपनी पत्नी सावित्री फुले को घर में पढ़ाया। भारत में हिंदू धर्म के कानून के अनुसार आदिवासी, दलित और शूद्रों और भारत की सभी वर्ग की नारियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, धन संचय करने का अधिकार नहीं था, राज सत्ता भुगतने का अधिकार नहीं था। इसलिए भारत की महिलाएं अभन थी, गवार थी। ये सुधारा करने के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले ने बीड़ा उठाया, अपनी पत्नी सावित्री फुले को घर में पढ़ाया और उनसे कहा कि महिलाओं के अंदर शिक्षा की जोत जगाओ। माँ सावित्री फुले घर घर जाती, बच्चों को इकट्ठा करती, उनको पढ़ाने का प्रयास करती। तब कट्टरपंथी धार्मिक कट्टर लोग उन पर थूकते, उनको गाली देते, उन पर पानी फेंकते, उन पर गोबर छाटते और ये आरोप लगाते कि तुम हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर रही है। माँ सावित्री फुले निराश होती, रोती, घर जाती। फिर महात्मा ज्योतिराव फुले उनको समझाते कि भारत में धार्मिक अंधता इतनी फैली हुई है और धार्मिक अंधता के कारण भारत के लोगों को अपनी बुद्धि का विकास करने का अवसर प्रदान नहीं है। भारत की महिला गुलाम है, दासी है पुरुषों की। इन महिलाओं का उद्धार तभी हो सकता है जब उनके अंदर शिक्षा की जोत तुम जलाओ। माँ सावित्री बाई फुले महात्मा ज्योतिराव फुले से प्रेरित होती, फिर बच्चियों को लेने घर जाती, बच्चियों को लाती, इकट्ठा करती, फिर उन्हें पढ़ाती। जब माँ सावित्री फुले घर से निकलती और मोहल्ले में बच्चों को इकट्ठा करने जाती थी तो कट्टरपंथी ब्राह्मण उनके ऊपर थूकते थे, उनको गाली देते थे, कीचड़ फेंकते थे। तो माँ सावित्री फुले जो साड़ी खराब होती वो स्कूल में जाके बदल देती, दूसरी साड़ी पहनती और फिर बच्चों को पढ़ाती। आप देख रहे हैं इस आदिवासी बच्चों में ये शिक्षक लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैंने खूब अपने नज़रों से देखा कि बच्चों में लीन होकर ये पढ़ा रहे थे। आज ये हम जब भारत की बात करते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि बच्चे भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। तो ये आदिवासी विस्तार में इसी तरह अगर शिक्षा की जोत फैले और ये बच्चे हुनरबाज बने, यहाँ के शिक्षक पूरी मेहनत करें और सरकार इस विस्तार के अंदर अगर आदिवासी के शिक्षा के लिए सहूलत दे तो भारत का भविष्य बन सकता है। भारत के गरीबी का कारण यहाँ का धार्मिक पाखंड, यहाँ का जातिवाद, यहाँ का मनुवाद और धार्मिक अंधता रही है। इसी कारण भारत का 85% वर्ग गरीबी के दलदल में फंसा। इस गरीबी के दलदल में फंसे हुए समाज को अगर शिक्षा मिले, आदिवासी विस्तार के बच्चे अगर शिक्षित हो जाए, पढ़े लिखे जाए तो देश का भविष्य जरूर सुधार सकते हैं। और इसके पीछे माँ सावित्री को बार बार याद करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।